भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज यानी शुक्रवार से शुरू हो गई। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर कोलकाता, अहमदाबाद, उदयपुर समेत देश के कई शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। शुक्रवार भोर से ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के साथ श्रृंगार करने के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्प दलन और बलभद्र को तालध्वज रथ पर विराजित किया गया। इसके बाद रथ पर भगवान की विधिवत पूजा हुई और भोग लगाया गया। दोपहर 2 बजे पुरी राज परिवार के गजपति देव सिंह ने बलभद्र और सुभद्रा के रथ पर छेरा पहरा की विधि की। फिर भगवान जगन्नाथ के रथ पर पूजा अर्चना की। इसके बाद 3 बजे गजपति देव सिंह देवरथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत। सबसे पहले भक्तों ने भगवान बलभद्र का रथ खींचा। इसके बाद देवी सुभद्रा का रथ खींचा गया और फिर जयकारों के साथ भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाएंगे, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा को रथ महोत्सव या श्री गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार संग सुबह 4 बजे मंगल आरती की। फिर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि का रथ यात्रा की शुरुआत की। रात करीबन 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर लौटेंगे। बता दें कि अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सुबह 10 बजे एक हाथी बेकाबू हो गया और 100 मीटर तक भागा, जिसके चलते रथ यात्रा में भगदड़ सी मच गई। ऐसे में वन विभाग के कर्मियों ने बेकाबू हाथी पर मुश्किल से काबू पाया। हालांकि इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं उदयपुर की जगन्नाथ यात्रा में भगवान के मंदिर के बाहर निकलते ही 21 बंदूकों के साथ सलामी दी गई। फिर राजघराने के पूर्व सदस्य विश्वराज सिंह ने पूजा और आरती की। इसके बाद रथ के आगे झाड़ू लगाकर यात्रा की शुरुआत की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में सीएम ममता बनर्जी ने भगवान की आरती की और फिर छेरा पोहरा की परंपरा निभाई। इस परंपरा में भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाई जाती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही भव्य तरीके से निकाली गई है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में सेक्टर 12 स्थित अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पार्क से रथ यात्रा शुरू होकर बाबा की बगिया, सपना कॉलोनी, मिनी स्टेडियम, रूपम टेलर चौराहा, राजू श्रीवास्तव चौराहा, ई ब्लॉक मार्केट, टैक्सी स्टैंड, शहीद भगत सिंह चौराहा, श्री खंडेश्वर सिंहदेव मंदिर होते हुए वापस प्रारंभ स्थल पर पहुंची। यात्रा से पहले भगवान को 221 प्रकारों का व्यंजन का राजभोग लगाया गया, जिसमें 108 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार की मिठाइयां और 56 प्रकार की नमकीन शामिल थी। इसके बाद रथ यात्रा संयोजक करुण कृष्णदास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर और प्रशांत भाटिया की उपस्थिति में भगवान की आरती हुई और उन्हें रथ पर विराजित किया गया। फिर भगवान की यात्रा शुरू हुई। वहीं प्रयागराज में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शहर में धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने आशीर्वाद लिया। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भगवान जगन्नाथ की आरती की। पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, महापौर गणेश चंद्र केसरवानी भी आरती में शामिल हुए। ताल, ध्वजा, दर्प दलन और नंदी घोष पर विराजमान होकर सभी भक्तजनों को भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण किया और भक्तों को दर्शन दिया। ये यात्रा मोहितमगंज श्री मंदिर से रथ पर विराजमान होकर श्री शिव दुर्गा हनुमान मंदिर, नगर महापालिका, चमेली देवी धर्मशाला, जॉनसनगंज, घंटाघर चौक, लोकनाथ, बहादुरगंज, शुलाकी चौराहा और रामभवन चौराहा होते हुए मुठ्ठीगंज स्थित गुंडीचा मंदिर, मुठ्ठीगंज चौराहे पर विश्राम की।